हरियाणा कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा के बाद अब पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा का भी दर्द छलक आया है। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे सीधे धोखा देने के आरोप लगा दिए थे, वहीं सुभाष बत्रा ने सीधे तौर पर नाम ना लेकर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि हम किसी के कहने पर उठक बैठक नहीं करते, इसी वजह से दोबारा एमएलए नहीं बन पाए। सुभाष बत्रा अपने रोहतक स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। सुभाष बत्रा ने कहा कि कृष्णमूर्ति और वे 1991 में विधायक बने थे, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1991 में रोहतक से सांसद बने और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाया दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लीडर कभी भी स्वाभिमान व्यक्ति को अपनी टीम में नहीं रखता, वह केवल निकम्मे आदमियों को अपनी टीम में रखता है जो उसके कहने पर उठक बैठक करते हैं। हमने किसी के कहने पर उठक बैठक नहीं की, इसलिए हम एमएलए नहीं बन पाए। अगर हम भी उन्हें सूट कर जाते तो 3-4 बार विधायक बन चुके होते। यह सिर्फ किस्मत का खेल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किस्मत में मुख्यमंत्री बनना लिखा था, जबकि हमारी किस्मत में यह नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृष्णमूर्ति हुड्डा को चुनाव लड़वाने के लिए आश्वासन उनके सामने ही दिया था। तो ऐसा है कि कृष्णमूर्ति हुड्डा, मैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हम तीनों 91 में इकट्ठे चुनाव लड़े थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मेंबर पार्लियामेंट बने थे, मैं और कृष्णमूर्ति जी दोनों एमएलए बने थे। हम दोनों मंत्री बन गए, वो वाया दिल्ली चीफ मिनिस्टर बन गए। मेरा और कृष्णमूर्ति के वर्षन में एक फर्क है कि मैं तो सोचता हूं कि भाई आज राजनीति में स्वाभिमानी आदमी की, ईमानदार आदमी की कोई जगह नहीं है, और लीडर की कमजोरी है। स्वाभिमानी आदमी को छोड़ता ही नहीं, वो चयन उसी का करता है जो बिल्कुल निकम्पू हो, जो कहें खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। उनमें हम हैं नहीं। इसलिए जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है वो अपने हिसाब से आदमियों को चयन करता है। उसने उस सांचे में हम फिट नहीं आए, आओ मैनपाल आ जाओ, उस सांचे में हम फिट नहीं आए, तो उसमें मैं ये तो नहीं कह सकता भाई हमें धोखा दिया गया, उसको सूट नहीं किए। एक दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि ये तो भाई भाग का खेल है। हुड्डा साहब के, भूपेंद्र हुड्डा के भाग्य में चीफ मिनिस्ट्री लिखी थी और हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। हम भी 5-5 टाइम के एमएलए होते, 4-4 टाइम के एमएलए होते। उनको जो सूट किया वो उन्होंने किया। तो इसलिए कृष्णमूर्ति मेरे से 3 साल उम्र में छोटा है, उसमें ऊर्जा ज़्यादा है और मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ हूँ। उसने जो कहा है, 2-3 बातें कही हैं, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। उसने ये कहा है कि हम भी 4-4 बार एमएलए बन सकते थे, ये ठीक कहा है। नंबर 2, उसने उसको कमिट किया गया था, मैं मानता हूँ। टिलियर लेक के ऊपर हमारे सामने बात हुई थी कि जब श्री कृष्ण हुड्डा रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद 80 साल के हो गए और जब वो रिटायर होंगे तो आपने चुनाव लड़ना है। ये बात हुई थी, मैं उसको भी इंडोर्स करता हूँ।